हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट वाला सेक्शन जो था हमारा। सेकंड वाला सेक्शन फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं थर्ड वाले सेक्शन पे, जो कि है हमारा फिजिकल इंटरफेस एंड केबलिंग टाइप्स। बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है हमारे नेटवर्क के अंदर कि हमारे किस टाइप के केबल्स होते हैं और क्या क्या केबल्स यूज़ होते हैं, उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या कन्फिग्रेशंस होती हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अब मल्टीपल जो केबल्स हैं। जो फर्स्ट है सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर एंड कॉपर केबल। तो ठीक है, तो बेसिकली ये फाइबर जो है ऑप्टिकल फाइबर्स हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर को हम थोड़ा डीप में समझेंगे, क्योंकि कई बार क्या होती है कि हमें चीज़ों को आ, देखते हैं और कई चीज़ें हमें नहीं दिखती है, बट हमें कुछ आइडिया होने चाहिए कि एक्चुअल में होते कैसे हैं और इसके क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, तो चलते हम फर्स्ट जो है हमारा वो है नेटवर्क केबल। और नेटवर्क केबल का फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो है हमारा ब्लू पेन। या आई विल गेट दैट, आई विल पिक दिस वन। सो हमारा है फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और कैसा होता है ये। ऑप्टिकल फाइबर जो है जनरली आप देखोगे कि हमेशा अब आज के डेट में हम सुनते हैं कि फाइबर ब्रॉडबैंड आ गया, या जियो फाइबर है, या एयरटेल फाइबर है। तो ये फाइबर इन द सेंस कि एक केबल होती है जो बिल्कुल बारीक केबल होती है, जिसके अंदर बहुत बारीक सी कांच की एक कोर होता है। ठीक है, कांच का एक कोर होता है। बेसिकली डेटा जो ट्रांसमिट होता है इसमें हमारे जो फिजिकल लेयर है, फिजिकल फिजिकल लेयर के ऊपर जो है ना डेटा ट्रांसमिट होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है लाइट के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कन्वर्ट होता है लाइट में। ठीक है, जो लाइट के ऊपर जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑप्टिकल। ठीक है, ऑप्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या होती है, एक जो केबल है हमारी केबल होती है, केबल के अंदर एक है ना ये होता है जो हमारा छोटा, सबसे छोटा जो होता है उसको हम कोर बोलते हैं। और ये किसका होता है, ऑप्टिकल फाइबर, उसका ग्लास का। ये ग्लास का होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा डेटा जो ट्रांसमिट होता है, सपोज करो हमने यहाँ से टॉर्च मारी है ना, तो ये ट्रैवल होगी और यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे भी फ्लेक्सिबल हो सकता है, इसमें कोई लेटेंसी का कुछ चांसेस होते नहीं है। सब बढ़िया पार्ट यही है इसका, और इजीली है। इसमें आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का झंझट नहीं है कि आपको ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देनी है। जस्ट आपका ऑप्टिकल मीडिया यहाँ पे इन होगा और ऑप्टिकल मीडिया आउट होगा। बाद में जो है कन्वर्टर उसके काम करेंगे, जिसको बोलते हैं मीडिया कन्वर्टर। ठीक है, जिसको बोलते हैं मीडिया कन्वर्टर, वो अपना काम पीछे से करेगा। बेसिकली जो केबल्स हैं, जो ऑप्टिकल केबल्स हैं, वो हम एज अ यूज़ करते हैं बैकबोन। बैकबोन इन द सेंस क्या होता है कि हमारे जो नेटवर्क्स हैं, मल्टीपल स्विचेस हैं और इसकी डिस्टेंस अराउंड ये समझ लो 200 300 400 मीटर्स है। बिकॉज हमने देखा था कैट कॉपर केबल जो है, कॉपर केबल उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 5 + 90 + 5 = 100 मीटर। अगर आपको 100 मीटर से ज़्यादा की जब कनेक्टिविटी करनी है, सपोज करो इन दोनों के बीच में 200 मीटर का गैप है, ये हमारा 350 का गैप है, ये 170 का गैप है, ये हो गया 120 का गैप है। ठीक है, और ये हो गया 110 का गैप है। चलो फिर भी एक बार यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन इन कंडीशंस में यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पैकेट्स है ना बहुत तरीके से ड्रॉप होंगे। तो इस चीज़ को हम रिड्यूस करने के लिए, पैकेट रिटर्न नेटवर्क को स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करने से हमारा क्या होगा, एक तो बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हमारा जो है नेटवर्क विदाउट एनी कंजक्शन के चलता रहेगा, कोई भी उसमें इशू नहीं आएगी, कोई भी उसके अंदर लेटेंसी नहीं आएगा। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि आपने थ्रूपुट कितना दे रखा है और आपके जो डिवाइसेस हैं वो किस किस लेवल के डिवाइसेस हैं। तो जैसे कि हम अब फर्स्ट पे चलते हैं, हमारे जो डिवाइस है, सपोज करते हैं कि एक केबल है, एक केबल मैं आपको लेके दिखाता हूँ उसमें थोड़ा सा, उसके साथ ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि क्या क्या होता है बेसिकली इसमें। कॉपी इमेज, पेस्टिंग है। तो आपने ये वाला जो पार्ट देखा, ये होता है कोर, और यही कोर जो होता है ना वो किसका बना होता है, ये कोर बना होता है ग्लास का।
कोर के ऊपर एक कोडिंग होती है, जिससे क्या होता है कि आपको बाहर जो डस्ट है या फिर और कुछ है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके ऊपर एक कोटिंग होती है एक तरीके से, ठीक है। एक और कोटिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे जिसको आप इजीली देखोगे नॉर्मली जब फाइबर केबल देखेंगे हम, तो उसमें एक और कोटिंग होती है जो उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ये देख लो कितना प्रोटेक्टेड है। ये जस्ट हमारा कोर है जो ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे होगा। बाकी सारी जो स्ट्रेंथ उसको पर्टिकुलर इस केबल को स्ट्रेंथ देने के लिए गई है, ठीक है। स्ट्रेंथ लेयर जो होती है, जैसे कि आपका है केबल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इन हाउस और एक होते इंडोर होते हैं, और एक होता है आउटडोर, मतलब जो बाहर जैसे पेड़ों पे लटके पड़े मिलेंगे आपको, जैसे बीएसएनएल की रेड वाली केबल देखते हो आप गवर्नमेंट की, जैसे और ये केबल्स जो होती हैं, तो इसमें स्ट्रेंथ के लिए जो होती है ना, ये इसको बोलते हैं आर्मर्ड, एक टाइप से आर्मर्ड, ARMURD केबल, ठीक है। जो आर्मर्ड केबल्स होती हैं, इस आर्मर्ड केबल में क्या होता है कि आपका इसके अंदर एक स्टील की एक वायर होती है पतली सी, एक और दो तीन वायर हो सकती हैं या फिर मल्टीपल लेयर्स ऑफ वायर हो सकती हैं, आपस में कनेक्टेड है, सो दैट कि इस वाले केबल को ब्रेक होने से बचाया जा सके। जस्ट इस वाले केबल को ब्रेक से बचाने के लिए इतनी चीज़ें। उसके ऊपर आउटर लेयर होती हैं जो कि अलग अलग मल्टीपल कलर में आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के हमारा एक ऑप्टिकल केबल बनता है। इसके अंदर आपको दो टाइप के जो केबल हैं हमारे, फर्स्ट वाले जो हैं जो हम देखते हैं कि सिंगल मोड, और दूसरा दो टाइप के केबल होते हैं, और दूसरा होता है मल्टी मोड। यहाँ पे कोर किसको बोलते हैं, ठीक है। पहले तो कोर पे चलते हैं। कोर इन द सेंस एक फाइबर। अब डिपेंड करता है कि जो केबल ले रहे हो ना, वो कितने कोर का है। जब भी आपसे पूछेगा कितने कोर का फाइबर है, तो आप सुनोगे 2 कोर है, 4 कोर है, 6 कोर है, 8 कोर है, 12 कोर है। इस तरीके से आपको कोर्स मिलेंगे। इन द सेंस नंबर ऑफ फाइबर, नंबर ऑफ कोर और फाइबर, उसके अंदर फाइबर के कोर्स कितने हैं। तो इस चीज़ से हम काउंट करते हैं कि बेसिकली कोर्स कितने होते हैं। अब जैसे बात आती है सिंगल मोड केबल की, सिंगल मोड और मल्टी मोड, ये दो टाइप के केबल्स होते हैं इसमें। जो सिंगल मोड होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, और जो मल्टी मोड केबल होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये इसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने कर रखी है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं ना कुछ स्पेसिफिक टाइप के इसको हम बनाते हैं। केबल्स जब बनती है तो कुछ स्पेसिफिक उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, विड्थ है, उसकी रेडियस है, उसके अकॉर्डिंग ये केबल्स हमारी बनती है। तो चलते हैं अब हम फर्स्ट सिंगल मोड केबल के ऊपर। सिंगल मोड केबल कैसे काम करता है, होता क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, और बाकी सारी चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। कलर चूज़ करते हैं हम डिफरेंट वाला थोड़ा सा, ठीक है। तो आपका टॉपिक है सिंगल मोड केबल और ऑप्टिकल केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, सिंगल मोड जो फाइबर है ना, वो जनरली उसकी जो डायमेंशन होती है ना, वो 8 से 10 माइक्रोन होती है, ठीक है। यूएफ माइक्रो मिलीमीटर, ठीक है। इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें होती है, बहुत स्मॉल साइज है, ठीक है। सिंगल मोड केबल जो है वो आपको जैसे नॉर्मल फाइबर आपका ऑप्टिकल ट्रैवल कराता है, ये भी ऑप्टिकल ट्रैवल कराते हैं। इसकी जो वेवलेंथ होती है, दूसरा पहले तो इसकी ये डायमीटर हो गया, ठीक है, डायमीटर। दूसरा इसकी जो वेवलेंथ है, ना, वो आपको 130 से लेकर के 1550 नैनोमीटर तक होती हैं, एनएम। इसकी जो वेवलेंथ होती है ये इसके बीच में होती है, ठीक है। ये क्या होता है, सिंगल मोड जो केबल है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा
ही बेनिफिट होता है, क्योंकि आपका जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर काम करता है। लॉन्ग डिस्टेंस इन द सेंस कि सपोज करो आपको 10 किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर्स के हैं, डायरेक्टली आपको 40 मीटर तक विदाउट किसी इंटरप्शन के लेकर के जाना है, तो उस केस में ये केबल्स हमारे बहुत यूज़फुल होते हैं। इसकी बैंडविड्थ जो होती है ना वो भी हाई होती है, ठीक है। डिस्टेंस का हो गया, इसका बैंडविड्थ ये भी होता है ना, हाई होता है, हाई बैंडविड्थ के होते हैं। इसकी बैंडविड्थ समझ लो कि आपको मल्टीपल जीबीज़ में मिलेंगी। 10 GB 20 Gbps की स्पीड मिलती है, 40 Gbps की स्पीड मिलती है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से मिलते हैं। और ये बट क्या होता है कि ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो इस टाइप के केबल्स होते हैं जो आपको, इस टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है केबल में, वो आपका होता है बेसिकली सिंगल मोड केबल। इसके बाद जो है हमारा आता है मल्टी मोड केबल। मल्टी मोड केबल क्या होता है? मल्टी मोड केबल वो होते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसके डायमीटर्स कुछ होंगे। तो सिमिलरली अगर हम चलते हैं मल्टी मोड केबल, मल्टी मोड केबल में जो है ना, इसकी जो क्या कहते हैं आप, इसमें भी सेम चीज़ है जो आपका नॉर्मल यूज़र कर रहा था। बट इसको क्या करते हैं हम, इसको कमर्शियली है ना लैन के अंदर यूज़ कर लेते हैं, लैन नेटवर्क में भी यूज़ करते हैं। जैसे शॉर्ट डिस्टेंस है 400 500 या 1 किलोमीटर तक की रेंज में है ना लगभग, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। जिसमें क्या होता है कि मल्टीपल लाइट पाथ्स होते हैं। मल्टी मोड का मतलब मल्टी पाथ होते हैं, मल्टी पाथ होते हैं, जिसमें मल्टीपल लाइट जो है मल्टीपल पाथ में ट्रेवल कर देता है, ठीक है। इसके अंदर जो कोर होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक तो ये है, इसकी डायमीटर जो है ना कोर की वो ज़्यादा होती है, हायर देन सिंगल मोड, ठीक है। हायर देन सिंगल मोड होता है। लाइट सोर्स क्या होता है इसमें आपको इजीली दिखेगा, हम थोड़े इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉडल इसकी जो डिस्टेंस होती है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। केबल सेम ही होती हैं लगभग, आपको बाहर से एक जैसी दिखेगी, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ जो होती है ना वो थोड़ी सी हाई डेटा रेट होता है, बट क्या करता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, हाई स्पीड हाई बैंडविड्थ का होता है, बट शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको मिलकर के हमारा क्या होता है कि एक फाइबर केबल बनता है, ठीक है। फाइबर केबल के अलावा अब इसमें सिंगल मोड मल्टी मोड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमने चूज़ कर लिया, बट लैन के अंदर जो अब हम चलते हैं तो लैन के अंदर हमारा एक और केबल यूज़ आता है, वो है हमारा कॉपर केबल। कॉपर केबल, कॉपर केबल क्या होता है जनरली, ईथरनेट केबल को कॉपर केबल बोलते हैं। कॉपर केबल हमारा जो ईथरनेट केबल जो है वो 4 पेयर केबल होता है, ठीक है। 4 पेयर केबल होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक वाइट ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। वाइट ऑरेंज ऑरेंज, इसके अलावा होता है वाइट ब्लू ब्लू, फिर वाइट ग्रीन ग्रीन, और एक और कलर कोड होता है जो होता है वाइट ब्राउन एंड ब्राउन। तो ये होते हैं 8 पेयर, 4 पेयर बोलते हैं, और 8 कलर ऑफ कॉम्बिनेशन 4 होते हैं, 8 कलर कॉम्बिनेशन के होते हैं, जिसको हम 4 पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ मैच करा देते हैं, ठीक है। हर केबल का एक अपना कोड होता है, हर केबल का अपना कोड होता है बेस्ड ऑन आपके कलर कोड। तो कलर कोड अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे पास। कलर कोड कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक
कनेक्टर होता है जिसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। ठीक है, आपको मैं दिखाता भी हूँ कि RJ45 कनेक्टर होते कैसे हैं, सो दैट कि आपको पता चले, और कलर कोड भी देख लेते हैं। कॉपर केबल, ईथरनेट, ठीक है, वैसे बेसिकली ये ईथरनेट कॉपर केबल होती हैं। ठीक है, वो थोड़ा उल्टा सीधा लिख गया मैं। इसमें आप देखो, जनरली आपको 4 कलर दिख रहे हैं। ब्लू, ब्लू के साथ में वाइट ब्लू है। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज के साथ में वाइट ऑरेंज है। ग्रीन, वाइट ग्रीन, और ब्राउन, वाइट ब्राउन। ठीक है, इसके कलर कोड भी देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं और क्या क्या डिवाइसेस होती हैं। तो कुछ आप ले लो, हम लेते हैं ये वाले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। कॉपी इमेज, चलते हैं हम वाइट बोर्ड के ऊपर, इसको करते हैं पेस्ट हो सकता है क्या? हाँ, ठीक है। अब ये देखो, हमारे पास 2 टाइप के कनेक्टर्स होंगे। ये कोडिंग टाइप है। ठीक है, इथरनेट पैच केबल के कोडिंग्स हैं, जिसमें वाइट, ऑरेंज, ये वाला कोडिंग जो है हम नीचे वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला, तो इसमें सोचना नहीं है। ये इसलिए यूज़ करते हैं 568 बी वाला कलर कोड हम यूज़ करते हैं। 568 ए वाला कलर कोड हम यूज़ नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल हमारे इंडिया में जो चलता है। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें जो भी अब टेक्नोलॉजी मिलेगी यहाँ पे इंडिया में, वो इसी के अकॉर्डिंग हमें मिलेगी, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कलर कोड कैसे होता है कि 1 2 3 6। ठीक है, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 केबल हो गए। अब ये कॉम्बिनेशन इसी टाइप से होते हैं। RJ45 कनेक्टर होगा। RJ45 कनेक्टर के अंदर आपके पिन नंबर 1 पे आपको ऑरेंज मिलेगा, पिन नंबर 2 पे वाइट ऑरेंज, मतलब देख रहे हो आप 2 कलर है, तो ये वाइट ऑरेंज मिलेगा। सेकंड वाले पे वाइट ऑरेंज, फिर वाइट ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। तो जो TX RX 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसमिशन प्लस, ट्रांसमिशन माइनस, रिसीव प्लस, रिसीव माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से होती हैं केबल्स। ठीक है, तो सिमिलरली हम आप देखोगे कि आपका जो है ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से केबल चाहिए, 1 2 3 4 और 5 नहीं चाहिए, 6। तो हमारे को चाहिए 1 2 3 6। तो जब भी आपका 1 2 3 6 की बात आती है, तो क्रॉस ये होता है सिंगल स्ट्रेट केबल। ठीक है, स्ट्रेट केबल। इसमें दूसरा कलर कोड होता है क्रॉस ओवर केबल। क्रॉसओवर केबल और स्ट्रेट केबल भी होती है, जिसका होते हैं 1 2 3 6 12 36 और 36 12। ये दूसरे का कलर कोड होगा ये वाला, बट हम कलर कोड किस में यूज़ करेंगे, 568B, T568B के अंदर। ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर है। हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, इसको दोबारा से फ़ोटो लेते हैं, पेस्ट किया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका TX RX का तो पार्ट हो रहा है। ठीक है, इजीली कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें हमें क्या चाहिए 1 2 3 6 वन टाइम, पेन कहाँ गया यार, यही हो जाता है 1 2 3 6। और सेकेंड टाइम चाहिए जिसको बोलते हैं स्ट्रेट केबल, और 3 6 1 2 इसको बोलते हैं क्रॉस केबल। RJ45 कनेक्टर भी पहले हम देख लेते हैं, कि जिससे कि हमारा ये भी क्लियर हो जाए। ठीक है, RJ45 कनेक्टर में किस तरीके से होता है। आप ये देखो, क्रॉस ओवर केबल है और ये स्ट्रेट केबल की कलर कोडिंग है। ठीक है, कॉपी इमेज, हम चलते हैं यहाँ पे, इसको हमने वापस से किया पेस्ट। ठीक है, ये दिख गया, ये स्ट्रेट थ्रू केबल एंड क्रॉस ओवर केबल। आप इसको देख रहे हो 1 2 जो है 1 2 की जगह पे 3 6, मतलब 1 2 3 6 इधर है, तो 1 वाला इधर आ गया और 6 वाला यहाँ पे गया,
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी है। तो इस साइड से अगर हम काउंट करते हैं, मैं क्यों बता रहा था 1 2 3 6 वाला सीन, आप इस साइड से काउंट करोगे 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 6 ये हो गया क्रॉसओवर केबल में। एक साइड ये होगा और दूसरी साइड कलर कोड क्या होंगे, 1 2 1 के ऊपर कौन सा है, 1 वाला चला जाएगा 3 के ऊपर, 1 2 1 वाला 3 के ऊपर, 2 वाला 6 के ऊपर, ये वाला 1 के ऊपर और ये वाला 2 के ऊपर, ठीक है। तो ये 1 2 3 6 3 6 1 2 ये कलर कोड होता है किसका, क्रॉस का। और यहाँ पे जब स्ट्रेट की बात करेंगे तो 1 2 3 6 सेम साइड भी 1 2 3 6, तो इसलिए ये वाला हो गया। अब चलते हम, जब हमारी बात आती है कैट 6 केबल की, तो कैट 6 केबल कैसे पंच होते हैं। तो जो पिन नंबर 1 जो होता है ना हमारा, वो मैं थोड़ा सा ढंग से दिखाता हूँ आपको कि कौन सा वाला पिन नंबर 1 होगा। वैसे तो आपको इस वाले फ़ोटो से समझ में आ जाएगा, बट एक का कनेक्टिविटी है ये, फिर भी ठीक है, पिन तो सेम ही रहते हैं। हमारे पास दो टाइप की चीज़ें होती हैं, ये वाला मेरे को सही लग रहा है मुझे, ठीक है। कॉपी इमेज, चलते हैं यहाँ पे, ये किया हमने पेस्ट, ठीक है। अब ये चेक करते हैं हम यहाँ पे कि अब ये हमें क्यों दिख रहा है ऐसा। केबल के दो पार्ट होंगे, आपको इजीली दिखेगा कि ये वाला जो पॉइंट है आपको दिख रहा होगा 1 नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट हो रही है। इसका मतलब जो कनेक्टर होंगे ना, जो आप जब फेस की तरफ लोगे आप, तो फेस में जो आपको दिखेगा वैसे ए है, आपको जस्ट कनेक्टर पे फोकस करना है, कोड पे मत दो अभी ध्यान, ठीक है। जो ये वाला जो कनेक्टर होगा, जब आप कनेक्टर को हाथ में लेंगे ना, तो जो आप अपने साइड रखेंगे जिसको आप देखेंगे वो होगा कॉपर के होंगे, यहाँ पे कॉपर की पिंस होती है, ठीक है। कॉपर्स की पिंस जो आपके साइड होगी, और आप ऐसे ही हाथ में लेफ्ट हैंड में अगर पकड़ते हो या राइट हैंड में पकड़ते हो, तो खुद के हाथ से जब आप देखोगे ना, तो आपको जो फ्रंट में दिखेगा, जो पहला वाला लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा वो 1 to 8 होगा, ठीक है, 1 to 8 होगा। इसमें क्या हो गया, 1 to 8 में सेम सिमिलर कलर कोडिंग के यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे कर रखा है, 1 2 3 6 वाला ये वाला होगा, ठीक है। इसको लेकर के आते हैं हम यहाँ पे सो दैट एक जगह हो जाए। अब हमारा हो गया 1 2 3 6 वाला जो है, तो हम इसको एज इट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें हमें कोई कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप केबल बनाएंगे तो केबलिंग कैसे बनाऊंगा, तो मैं इसकी वीडियो आपको मैं डायरेक्टली लाइव दिखा दूंगा कि अगर इन केस आपको केबलिंग करनी है। अदरवाइज मैं एक वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर, जो आप देख सकते हो कि केबलिंग हम केबल कैसे बनाते हैं RJ45 कनेक्टर के साथ बेसिकली, तो वो चीज़ें हम कर लेंगे। तो ये हो जाता है हमारा केबल, कॉपर केबल का। अब इसमें सिंगल भी हो गया हमारा और क्रॉसओवर भी हो गया। क्रॉसओवर जब बनाना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 6 और 3 6 1 2। अब ये दोनों यूज़ क्यों होते हैं, क्रॉसओवर केबल आपके यूज़ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। क्रॉसओवर केबल और स्ट्रेट केबल का मतलब क्या है, इस जनरली क्या होता था, पहले की जो डिवाइसेस होती थी, कुछ टाइम पहले जो चलती थी डिवाइसेस, उसमें जो डिफरेंट डिवाइस है, मतलब सेम डिवाइस क्रॉस केबल और डिफरेंट डिवाइस स्ट्रेट केबल, ठीक है। जो डिफरेंट डिवाइस होंगी वो आपको स्ट्रेट केबल में लेकर के जाएगा। जैसे कि अब स्विच से स्विच कनेक्टिविटी करनी होती थी पहले, तो आपको इस क्रॉस केबल बनानी पड़ती थी, बट आज के डेट में क्या है, आपको क्रॉस केबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारी जो डिवाइसेज है ना वो स्मार्ट हो गई है, मतलब स्मार्ट तरीके से बनाई गई है, स्मार्ट होने गया है कि ऐसा लगे कि हाँ कुछ पढ़ लिया इसने, नहीं ऐसा नहीं है। हमने उसको जो है इंजीनियर्स ने, जो भी डेवलपर्स हैं, उन्होंने मेहनत करके उसको स्मार्ट बनाया है, सो दैट कि आज के डेट में आपको जनरली आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा क्रॉस केबल है स्ट्रेट केबल है, डायरेक्टली आपको स्ट्रेट केबल ही मिलेगी मार्केट में, आप डायरेक्टली लगा सकते हो। हाँ, कहीं कोई पुराना आर्किटेक्चर मिल गया आपको, या फिर कोई ऐसा डिवाइस है जो आपका क्रॉस केबल से सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि कोई डिफरेंट वेंडर में कभी कभी इश्यूज़ आती हैं, तो उस टाइम आप ट्रबल शूट करके आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन से केबल को यूज़ करने से आपकी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। तो ये टाइप है हमारे क्रॉस केबल की, ठीक है, कि क्रॉस ओवर केबल और स्ट्रेट केबल क्या क्या होती है। स्ट्रेट केबल के लिए आज के डेट में हम सारे ही जो केबल्स हैं वो स्ट्रेट केबल ही यूज़ करते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हमने कर लिया कि
सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर्स क्या क्या होते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा फाइबर सॉरी कनेक्शंस होंगे, ईथरनेट शेयर्ड एंड मीडिया, इथरनेट शेयर मीडिया एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस किस टाइप के होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वैसे हमने देख ही लिया है, और इथरनेट शेयर्ड क्या होते हैं ये भी चलिए हम इसी में कवर कर ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं, 2-4 मिनट की बात है। दो पीसी है, ठीक है, आपस में अगर वो पीसी से कनेक्टेड है तो इथरनेट शेयर्ड हो गया, इसी को ही हम सिमिलरली पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। मतलब इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये आपस में केबल से कनेक्टेड है, ये होता है हमारे पॉइंट टू पॉइंट और ये कनेक्टिविटी। और अगर यही कनेक्टिविटी इथरनेट केबल के थ्रू हो रही है तो इथरनेट शेयर्ड होगा हमारा, कि इथरनेट के ऊपर शेयर्ड है, ठीक है। या फिर एक छोटा सा हब ले लिया हमने, उसके साथ हमने मल्टीपल डिवाइसेस 7-8 पोर्ट की जो स्विच आती हैं तो 8 पोर्ट कर लिया, तो ये हमारा इथरनेट शेयर्ड है, इसमें बाहर कहीं कुछ नहीं जा रहा है। तो ये हमारा एक तरीके से हो गया इथरनेट शेयर्ड टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये वाला टोपोलॉजी भी हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाता है। इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट स्टार्ट होता है वो कॉलिजन एरर मिसमैच, और ये अब यहाँ से हमारी जो है लैब से स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारे लिए नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने वाला है और हमारे नेटवर्किंग करियर को, क्योंकि हर जगह हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी तक हमारा ये वाला टॉपिक जो था 4th वाला भी अब स्टार्ट करेंगे, 3 वाला भी कंप्लीट होता है। साथ साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब पे मिल ही रहा है, साथ साथ ही आपको ये हमारे जो ग्राफी वेबसाइट है वहाँ पे भी मिल जाएगी, जिसके आप URL है www.networkingscholar.com। आप वहाँ पे जा कर के साइन अप करिए, वहाँ पे रखिए, ताकि आपको ऐड फ्री जो है, अगर सपोज करो कि आपको ऐड दिख रहे हैं बार बार, ऐड आपको परेशान कर रहा है, तो आपको वहाँ पे भी इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपको धीरे धीरे ये भी पता चलेगा कि हमारी कौन कौन सी चीज़ें कोर्स अपडेट हो रही हैं, अपलोड हो रही हैं, तो वो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, networkingscholar.com के ऊपर जाना है, आपको फ्री कोर्स आपका साइन अप करना है, इनरोल फॉर CCNA, और आप CCNA को इनरोल करिए, आप इजीली वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनरोल कर रखा है, तो अभी मेरा नहीं दिखाएगा, ठीक है, हमने टेस्टिंग के लिए कर रखा है। आप जैसे इनरोल करते हो आपको ईमेल अलर्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो बस अब रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जैसे कि 3 मिनट पहले किसी ने ठाणे से सोहिल ने साइन अप किया, तो इसी तरीके से उनको भी अपडेट मिल रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइन अप करेंगे, सो दैट कि हमारा 500 का बैच कंप्लीट होते ही हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट टेस्टिंग हो चुकी है, बट 500 यूज़र्स का हम वेट कर रहे हैं, सो दैट कि हम लैब को भी लाइव कर पाएँ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा IP एड्रेसिंग एंड साथ साथ ही लैब बेस्ड जो वीडियोस होंगी उसके, ठीक है, जिसमें हम पहले देखेंगे कॉलिजन्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, मिसमैच डुप्लेक्स एंड स्पीड क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे स्विच के साथ भी, और डिफाइन करेंगे स्विच के ऊपर कैसे कैसे होती हैं। इसके अलावा फिर हम कंपेयर करेंगे TCP UDP, फिर IPv4 एंड IPv6 एड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो साथ साथ ही हमारा लैब भी होता रहेगा। अब हमारा कोर्स आपको लगेगा कि अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, अब हमारा प्रैक्टिकल भी एक तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ आइडेंटिफाई इंटरफेस एंड केबलिंग इशूज़, क्या क्या होते हैं केबल्स के इशूज़, क्योंकि अभी तक हमने टोपोलॉजी देखा टोपोलॉजी में, लेकिन केबलिंग के भी कुछ इशूज़ होते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।